भारत के महिला और पुरुषों के लिए अक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंदर बहुत ही बढ़िया सरकारी नौकरी निकल के आ चुकी है, जिसके बारे में आगे इस वीडियो में मैं आपको A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, 3500 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाली है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको जो पर मंथ तनख्वाह मिलेगी वो 77 से 80 हजार रुपए महीना मिलेगी, जो कि अपने आप में बहुत ही ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जाने देनी है। इस भर्ती की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आपको जॉब लोकेशन अपनी पसंद की मिल जाती है। आपको अपने होम स्टेट में, अपने शहर में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाती है। साथ ही दोस्तों, इसके एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मैथमेटिक्स भी इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। 1 जनवरी 2026 तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका होगा। ये सारी की सारी डेट पहले ही जारी कर दी गई है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस प्यारी सी वैकेंसी के बारे में, जो कि निकल के आ रही है अक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंदर। यानी कि भारत के अंदर 43 प्लस जो अक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, मतलब रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनके अंदर सहायक प्रबंधक की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकल के आ चुकी है। देखिए दोस्तों, पोस्ट है हमारी असिस्टेंट मैनेजर की, जिसको हिंदी में सहायक प्रबंधक बोलते हैं। ये एक ग्रुप बी की पोस्ट है। सैलरी बहुत ही जबरदस्त मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर 3500 प्लस रहेंगी पिछले साल की तरह। भारत की महिला और पुरुष इसके लिए एलिजिबल है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। क्लियर है? बात कर लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आयु सीमा के बारे में अगर हम बात करें, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर 30 साल रखी गई है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी वालों को हर साल की तरह 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एससी एसटी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन यहां पर देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, कितने भी नंबर के साथ, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से, तो भाई आप एलिजिबल है। मतलब आपने चाहे बीए कर रखी हो, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, मतलब ग्रेजुएशन के नाम पर अगर आपने कुछ भी कर रखा है, तो भाई आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। स्टेज फर्स्ट में एक प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। 2 ही सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट आपका रीजनिंग रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर फेज फर्स्ट एग्जाम में टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, 80 नंबर का ही पेपर होगा। ये 80 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 45 मिनट का टाइम रहेगा। एग्जाम में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। एग्जाम आपका ट्राइलैंग्युअल रहने वाला है, मतलब हिंदी और इंग्लिश में तो एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगा, साथ ही रीजनल लैंग्वेज में भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। मान के चलिए आप गुजरात से फॉर्म डाल रहे हो, तो आपको गुजराती लैंग्वेज भी हिंदी और इंग्लिश के साथ देखने को मिल जाएगी। आप पंजाब से फॉर्म डाल रहे हो, तो आपको हिंदी और इंग्लिश के साथ पंजाबी भाषा भी देखने को मिल जाएगी। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। ये जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है ना 80 नंबर का, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब फाइनल मेरिट जो बनेगी उसमें ये प्रीलिमिनरी एग्जाम कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा। आपको जस्ट क्वालिफाई करना है और आगे बढ़ना है। बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में, मतलब मेंस एग्जाम के बारे में। देखिए दोस्तों, वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, ये सारी जानकारी मैं आपको आगे दे ही रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये जो मेंस एग्जाम है, इसमें आपको 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें आपका एक रीजनिंग सब्जेक्ट रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर आता है। साथ ही कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज का रहेगा। ये दोनों सब्जेक्ट ऑप्शन में है, या तो आप हिंदी लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो, या फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी 40 क्वेश्चन, इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन आएंगे। 200 नंबर का पेपर रहेगा भाई। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। इस एग्जाम में 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एग्जाम वही आपका ट्राइलैंग्युअल होगा, हिंदी और इंग्लिश प्लस एक रीजनल लैंग्वेज में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर है? ये एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भाई वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तैयारी शुरू कर दीजिए सिलेबस डाउनलोड करके।
बात करते हैं स्टेज थर्ड के बारे में, जिसमें आपको एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा जो कि आपका 100 नंबर का रहने वाला है। जनरल वालों को यह इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए कम से कम यहां पर 40% मार्क्स लेकर आने होंगे। वहीं पर एसटी, एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वालों को यह इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 35% मार्क्स लाने होंगे। इंटरव्यू भी आपका बायलैंग्वेज है और हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, यानी कि आप इंटरव्यू में क्वेश्चंस का आंसर हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं। क्लियर है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंटरव्यू आपका नहीं होगा, इसको आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? फाइनल सिलेक्शन जो होगा मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होगा, यानी कि 80% वेटेज जो लिया जाएगा वो मेंस एग्जाम का रहेगा, 20% वेटेज जो रहेगा वो आपका इंटरव्यू रहेगा। मेंस एग्जाम 200 नंबर का था, इंटरव्यू आपका 100 नंबर का था। दोनों को कंबाइंड करके जोड़ के एक फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। क्लियर है दोस्तों? समझ गए? बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद इसको पोस्ट के ऊपर सैलरी वगैरह कितनी मिल जाएगी। देखिए, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, इसको आप ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के नाम से भी जानते होंगे। क्लियर है? इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी 77,000 रुपए रहेगी, यानी कि 77 से 80,000 रुपए महीना आपकी सैलरी रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। हर साल सैलरी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता रहेगा। जॉब प्रोफाइल कि भैया काम क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये एक ऑफिस सेक्शन की जॉब है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। आपको एक प्रॉपर अलग कैबिन मिलेगा, एक ब्रांच, बैंक की ब्रांच के अंदर आप मस्त एसी कैबिन के अंदर बैठकर 9 to 5 की ऑफिस सेक्शन की कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड क्लरिकल जॉब कर रहे होंगे। क्लियर है? बैंक की ब्रांच का जो अदर स्टाफ होगा वो आपकी कमांड पर काम कर रहा होगा, आपकी ऑर्डर्स पर काम कर रहा होगा। बैंक का जो पूरा स्टाफ है वो आपके अंडर आ रहा होगा। बैंक का जो पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है ना, मैनेजर होता है, आप डायरेक्टली उसको असिस्ट करते हो, आप उसको रिपोर्ट करोगे। क्लियर है? जॉब लोकेशन कि भैया जॉब लोकेशन क्या रहेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो निकलती है ना 3500 प्लस, ये स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज और बैंक वाइज डिवाइडेड रहती है कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर ये ग्रामीण बैंक है, इन बैंकों के अंदर ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल से इतनी वैकेंसी निकली हुई है। गुजरात के अंदर 3, 4, 5 ग्रामीण बैंक है, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल की कैटेगरी की ये वैकेंसी निकली है। आप जिस भी स्टेट के जिस भी बैंक से चाहो उससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आपके पास फुल फ्रीडम है। बस जरूरी है ये उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज की समझ आपको होनी चाहिए। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे उसी स्टेट के उसी बैंक के अंदर आपकी फाइनल पोस्टिंग होगी, आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन में दी गई जानकारियों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां पर वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा दे रखा होता है कि भाई इस स्टेट के अंदर, इस बैंक के अंदर इतनी वैकेंसी है। जाहिर सी बात है, जिस बैंक के अंदर सबसे बढ़िया वैकेंसी होगी वहीं से आप फॉर्म अप्लाई करोगे। तो जॉब लोकेशन आपको अपनी मनपसंद मिल जाती है, आपको अपने होम स्टेट में, अपने शहर में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है। अब सवाल उठता है कि भैया फॉर्म कब से अप्लाई करें, कहां से हम ये फॉर्म भरे, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। लो भाई देख लो, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो आपको देखने को मिलेंगे वो एग्जैक्टली 1 जून 2025 को देखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, 1 जून को इसका फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा। 1 जून से ही आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो हर साल की तरह। फॉर्म की आखिरी तारीख 21 जून 2025 है। एकदम ऑफिशियल जानकारी मैं आपको दे रहा हूं जो कि इसके एग्जाम कैलेंडर में दे रखी है। एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा वो 27 जुलाई और 2 और 3 अगस्त को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। प्रीलिमिनरी एग्जाम की बात कर रहा हूं। मेंस जो एग्जाम आपका होगा 200 नंबर वाला वो 13 सितंबर 2025 को होगा। फाइनल जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो 1 जनवरी 2026 तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा, इसकी फाइनल मेरिट बन जाएगी, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो सिलेक्शन प्रोसीजर भी काफी फास्ट चल रहा है। मेरे हिसाब से आपको ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। जैसे फुल डिटेल नोटिफिकेशन निकलता है आपको इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।